पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब नई सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शपथ लेते हुए बड़ा दावा किया कि उनकी सरकार देश में कानून राज को बहुत मजबूत करेगी, भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी और बांग्लादेश को हर धर्म के नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी चौंकाने वाली कूटनीतिक हलचल भी सामने आई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने बेटे बिलाल एर्दोगन को ढाका भेजा है और बिलाल एर्दोगन तारिक रहमान से मिलने वाले पहले विदेशी नेता हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुर्की बांग्लादेश की नजदीकियां भारत के लिए चिंता का संकेत है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में नए नवेले प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि हर नागरिक का देश है। तारिक रहमान ने कहा है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, बौद्ध हो या फिर ईसाई, हर व्यक्ति को बिना डर के जीने का अधिकार है। আমি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিয়ে বলতে চাই, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান তথা দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ে কিংবা সমতলে বসবাসকারী এই দেশ আমাদের সবার। প্রতিটি নাগরিকের জন্যই এই দেশকে আমরা একটি নিরাপদ ভূমিতে পরিণত করতে চাই। একটি স্বনির্ভর, নিরাপদ, মানবিক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই বিএনপি সরকারের লক্ষ্য। कट्टरपंथी मुल्क का सच किसी से छिपा नहीं है। बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार बनने से पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हमलों के कई मामले सामने आए थे। देश में हिंसा, लूटपाट और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की खबरें लगातार आती रही और यही वजह है कि तारिक रहमान का ये स्टेटमेंट अब सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि एक बड़ी परीक्षा की शुरुआत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है और पीएम तारिक रहमान ने अपने पास रक्षा मंत्रालय समेत 3 अहम विभाग अपने नियंत्रण में रखे हैं। मतलब साफ है, नई सरकार प्रशासन और सुरक्षा पर मजबूत पकड़ बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। बांग्लादेश में सत्ता का चेहरा बदल चुका है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है और पीएम तारिक रहमान ने शपथ लेते ही देश को बड़ा संदेश दिया। वो ये है कि कानून का राज मजबूत होगा, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी और हर धर्म के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसे में दुनिया की नजरें भी बांग्लादेश पर टिकी हैं। खासकर भारत के लिए बांग्लादेश में नया निजाम कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारिक रहमान का ये स्टेटमेंट जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी है उनकी चुनौती। क्योंकि जिस दौर में उन्होंने सत्ता संभाली है, वो बांग्लादेश के लिए सबसे संवेदनशील और अस्थिर दौर माना जा रहा है। तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ा संकट अल्पसंख्यकों में डर, हिंसा और तनाव का माहौल, कानून व्यवस्था कमजोर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। और इन सभी चुनौतियों का जवाब सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं, बल्कि जमीन पर कार्रवाई से ही मिलेगा। क्योंकि बांग्लादेश में अगर हालात नहीं सुधरे तो तारिक रहमान की सरकार को सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि तारिक रहमान के लिए पहले 100 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर इस दौरान हिंसा नहीं रुकी और अल्पसंख्यकों पर हमले जारी रहे तो उनका सुरक्षित बांग्लादेश वाला दावा खुद उनकी सरकार पर भारी पड़ सकता है। तारिक रहमान को सिर्फ देश के भीतर जनता को नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी ये साबित करना होगा कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक और सुरक्षित दिशा में जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।